नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है, जिसमें खास फिल्म टटल के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला है। इसके अलावा कई बड़ी फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया है। जी हाँ, आप सभी पहचान गए होंगे। हमारे आज के खास मेहमान से आपको मिलवाते हैं टीटू वर्मा। जी टीटू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। थैंक यू सो मच मैम। जी टीटू जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपको टटल फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, अपने आप में ही तारीफ के काबिल है, क्योंकि हर जो एक्टर है वो चाहता है कि उसको नेशनल अवार्ड मिले और ये इससे आपको नवाजा गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी टीटू जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि आपने अपना जो करियर की शुरुआत है, कहते हैं कि करियर की शुरुआत करने के लिए एक बड़ा जो कदम उठाना चाहिए, तो आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की? मैम अगर देखा जाए तो जब मैं 11th क्लास में था तो मैं जैसे 11th क्लास पास आउट हुआ तो पेपर में एक्टिंग वर्कशॉप का एक ऐड आया हुआ था, तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। बचपन से ही थोड़ा सा था, बहुत मोहल्ले में बहुत ज्यादा शैतानियां करता था। तो जी वो कैसे हैं कि एक्टर को कहीं ना कहीं बचपन से दिख जाता होगा, ऐसा पता नहीं मेरे को। लेकिन जैसे थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करी मैंने 11th क्लास से, तब से तो फिर पूरी तरह से मेरे को थिएटर से प्यार हो गया और यही मेरा मतलब सोच लिया था मैंने 11th-12th क्लास से इसकी थिएटर में कुछ करना है, एक्टिंग लाइन में कुछ करना है। मतलब कि बचपन से ही सपना जो है आपने देख लिया था कि इसी लाइन में आपको आगे बढ़ना और इसी लाइन में आपको काम करना है, ये कह सकते हैं? हाँ, ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर तक आते आते क्लियर हो गया था कि इसके अलावा कुछ हो नहीं पाएगा जिंदगी में। एक्टिंग और थिएटर और यही सब करना था, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा रहना था और यही हमारी नियति थी। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते गए हम लोग। बिल्कुल, ये तो कह सकते हैं कि इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बखूबी कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। टीटू जी, जैसे कि सुना है कि आपने 100 से ज्यादा फिल्में जो हैं कि नाटक किए हैं और 25 से 30 फिल्मों की अगर बात करें लघु फिल्में जिसमें आपने काम किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैम ये तो देखिए, हर एक्टर का अपना अपना अनुभव होता है कि ये एक्टिंग लाइन जैसे कोई लाइफ होती है, वो भी एक ट्रैवल, एक तरह से एक यात्री जो यात्रा करता है अपने जीवन में। तो एक्टर का लाइफ में भी ऐसे ही कुछ होता है कि वो धीरे धीरे काम करता है, थिएटर करता है, थिएटर में बहुत सारे डायरेक्टर्स मिलते हैं। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब जो कोई स्कूलिंग से मैं थिएटर कर रहा था तो अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला। थिएटर में मुझे बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करने का अवसर मिला, मौका मिला। बहुत सारे प्लेज मैंने किए, ऑल ओवर इंडिया में मैंने शोज किए। जी बड़े बड़े एनएसडीएंस जो हैं और एफटीआईएंस के साथ भी मैंने काफी काम किया एज एन एक्टर। तो उनका अनुभव जीवन में संजोता गया, इकट्ठा होता गया। और फिर मुंबई की तरफ भी रुख किया तो मुंबई में भी अच्छे लोग मिले। थोड़ा स्ट्रगल जरूर रहा, वो हर किसी की लाइफ में होता है। जी लेकिन टोटल सिनेरियो में बात करें तो सभी लोगों का एक बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट रहा और जी उन्हीं के मतलब गाइडेंस से मैं आगे बढ़ता रहा और काम करता रहा और अभी भी काम कर ही रहा हूँ। बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे कि आपने मुंबई की बात करी है टीटू जी, तो कहते हैं कि मुंबई ने 3 बार आपको लौटाया है और आखिर में आपने अभिनय का लोहा मनवा ही लिया। क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो है कि मुंबई शहर को समझने के लिए कम से कम 2-3 बार तो जाना ही पड़ता है। मेरे साथ ऐसे ही एक्चुअली एक मन हुआ इतना थिएटर करने के बाद 2009 में कि मुंबई चला, काफी दोस्त जा चुके थे उस वक्त। तो हम भी पहुंच गए झोला उठा के मुंबई। जी पर जैसे ही मुंबई पहुंचे तो 5-7 महीने ना तो मुंबई समझ में आ रहा था, ना मुंबई के रास्ते समझ में आ रहे थे, ना वहाँ के लोगों का जो वे ऑफ टॉकिंग या जो भी मतलब वहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या कर दे, ब्रैड बटर के लिए एक टीवी शो मिल गया, उसमें एज ए फोर्थ असिस्टेंट मैंने ज्वाइन कर लिया। एज एन एक्टर कुछ मिल नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो खाली रहने से तो कुछ किया ही जाए। जी लेकिन 7-8 महीने वो टीवी शो किया, असिस्टेंट डायरेक्शन की लाइफ देखी, बहुत मेहनत है मतलब। और सच बोलूं तो दिमाग में ऐसा था ही नहीं कि मुझे डायरेक्शन में जाना है। अंदर से आत्मा बोलती थी यार तू एक्टर है, अभिनेता है, डायरेक्शन तेरे बस की बात नहीं है। जी तो 5-7-8 महीने में बॉम्बे रहा, फिर वापस बैक टू जयपुर आ गया। जयपुर आते वापस अपना थिएटर, स्ट्रीट प्लेज, अलग अलग शोज करना। मैंने कहा थोड़ा और मजबूत होंगे फिर मुंबई जाएंगे। फिर 2011 के मिड में वापस एक बार मौका मिला मेरे को मुंबई जाने का। एक फिल्म आई थी जयपुर में, तो उनके साथ चलो दिल्ली, जी उसमें मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था। तो एक शूट मेरा बाकी बैलेंस रहा जो कि मुंबई में शूट होना था। तो किस्मत वापस मुंबई बुला रही थी। जब मैं उस चलो दिल्ली के शूट के लिए मुंबई गया तो मन हुआ क्यों ना वापस मुंबई रुका जाए, स्ट्रगल किया जाए। 2011 पूरा मैं वहां रुका, 2012 तक मैं वहां रुका। लेकिन फिर भी बहुत कुछ हाथ में नहीं आ रहा था। बहुत मतलब संघर्ष तो बहुत था। टीवी सीरियल्स में 1 डे 2 डे करना, काम कैमियोस करना,
हर रोज ऑडिशंस के लिए जाना, ऑफिसों में बात करना, यही चल रहा था। आखिर मैं भी थोड़ा सा थकने लगा था, परेशान होने लगा, और फैमिली का भी प्रेशर था कि घर आ जाओ, शादी वादी करेंगे, उम्र हो गई है। तो 2012 दिसंबर में मैं जयपुर वापस आ गया। जी। मुंबई ने मुझे दोबारा लौटा दिया, और फिर एंड ऑफ द डे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी कर दी। जी। कहानी यहाँ तक रही। जी। शादी होने के बाद वापस हमारी जो धर्मपत्नी, उन्होंने बोला कि एक बार और ट्राई करो मुंबई। तब तक मेरी एक बेटी भी हो चुकी थी। फिर मैं जी। 2015 में बॉम्बे आया, और फिर मैंने वापस शुरुआत करी पूरी एनर्जी से। और तब तक मेरे पास और भी एक्सपीरियंस आ गया था थिएटर का, और किस तरह से डील की जाती है सारी चीजें। तो ईश्वर ने सुना, और धीरे 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 चीजें बनने लगी। जी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि 2015 में जब आप वापसी आपने करी है तो पूरी तरीके से मुंबई ने आपको अपना लिया, ये कह सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। और इसके पीछे भी एक राज है मैम। जी, बिल्कुल, बताइए। मैं लोकेश वर्मा के नाम से काम कर रहा था इंडस्ट्री में। जी। पर बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। तो एक बार ऐसे ही जयपुर अपने किसी फंक्शन में आया था, शादी में। तो मेरे एक न्यूमरोलॉजिस्ट गुरु जी हैं, वो मिले मुझे। बाद में गुरु बने, मिले, वो मेरी बातचीत हुई, तो उन्हें पता चला मैं अभिनेता हूं। उन्होंने मेरे एक आधा वीडियोस देखे होंगे टीवी पे, और बोला नहीं ठीक, अच्छे अभिनेता हो आप तो फिर मैंने कहा पर गुरुजी कुछ हो नहीं पा रहा है ऐसा कुछ कि कुछ बड़ा। तो बोला देखो आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या चेंज करना पड़ेगा? उन्होंने बोला आप अपना नाम चेंज करिए, लोकेश वर्मा के नाम से बहुत स्ट्रगल है। तो अच्छा। उन्होंने पूछा क्या नाम और रख सकते हैं। मैंने कहा मेरे बचपन का नाम है, निकनेम है मेरा टीटू वर्मा, जो मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स और पुराने जितने भी दोस्त हैं सब लोग टीटू बुलाते हैं। तो उन्होंने बोला आप टीटू वर्मा अपना नाम रखिए, सिर्फ एक काम कीजिए, टी डबल ई कीजिए, डबल ई लगाइएगा, उसके अच्छा। बाद आप काम कीजिएगा। और लोग कहते हैं ऐसी चीजें होती हैं, वास्तव में होती हैं। मेरे को भी तब से विश्वास होने लगा। जैसे टीटू नाम रखा, महीना डेढ़ महीना के बाद, आफ्टर 1.5 मंथ, मुझे पहली फिल्म टर्टल मिली, उसका शूट का कॉल आया। और वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया, मेरी झोली में आया। उस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा काम करने का मौका मिला, संजय मिश्रा जी के साथ काम करने का मौका मिला। और इस फिल्म को 2018 का नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। बिल्कुल कह सकते हैं संजय मिश्रा के साथ काम करना अपने आप में ही एक तारीफ के काबिल है, क्योंकि जिस तरीके से वो काम करते हैं कहीं ना कहीं दर्शकों के दिल को जरूर छू लेते हैं। आपने उनके साथ काम किया, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा। मैं ये कहना चाहूंगा मैम कि संजय मिश्रा जी एक एक्टर नहीं, बाकायदा एक लाइब्रेरी है, चलती फिरती लाइब्रेरी है, सीखने की, सिखाने की। बिल्कुल। उनके पास जो जिंदगी की जो घटनाएं उनके जीवन में है, वो सब उनको मजबूत करती हैं। सब मैंने उनको देखा, उनका जो जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वही उनके एक्टिंग में झलकता है। और कुछ चीजें मैंने उनसे ली हैं, उनकी लाइफ से ली है, उनके एक्सपीरियंस से ली है, और उनके साथ जो काम किया। तो वही है कि किसी भी काम को लो तो संजीदगी से लीजिए, अपना मतलब पूरा 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। ये भूल के कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, किस कंडीशन में काम कर रहे हैं। आपके पास जैसी भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, उसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट देना चाहिए। ये एक एक्टर का धर्म होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि गूंज संस्था और टीटू वर्मा का क्या संबंध है? मैम ये एक थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपको तो पता ही, जब स्कूलिंग के टाइम में जब थिएटर करते थे तो खर्चा वर्चा चलाने के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे, स्ट्रीट प्ले। जी। तो हम पहले किसी ग्रुप्स के, बहुत सारे ग्रुप्स के साथ काम करते थे, तो बहुत सारी चीजें होती थी, कई तरह की फाउंडेशंस भी होती थी। तो 2001 में मेरे फ्रेंड हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो और मैंने मिलके इस गूंज का फाउंडेशन किया, इसको बनाया। और सिर्फ इसलिए कि हम अपने बैनर के नीचे प्ले करेंगे, थिएटर करेंगे, और स्ट्रीट प्ले करेंगे, अवेयरनेस एक्टिविटीज करेंगे। तो 2001 में इसका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, गूंज का। जी। और फिर हम लोगों ने थिएटर के साथ साथ स्ट्रीट प्लेस, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, अवेयरनेस के, हेल्थ पे, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे हम लोग शोज करते थे। तो जो फंड आता था उस फंड से हम शाम के टाइम पे अपने थिएटर की बुकिंग, रिहर्सल्स, जी। कॉस्ट्यूम वगैरह उस पर खर्च करते थे, और अपनी पढ़ाई भी करते थे। तो गूंज का जन्म ऐसे हुआ जी। कि क्यों ना अपना खुद का कुछ किया जाए, ताकि स्वतंत्र रूप से हम अपना अच्छा से अच्छा कर पाए। इसलिए गूंज का निर्माण हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, रंगमंच की अगर बात करें तो रंगमंच से जुड़ा ऐसा कोई किस्सा जो आज भी आपको गुदगुदाता हो, क्योंकि आप तो उससे जुड़े रहे काफी समय तक? हाँ, मैं एक बार एक प्ले कर रहा था। उस प्ले का नाम था लुकमान हकीम करके, एक प्ले था, लुकमान हकीम कर। जी। तो उसमें मेरे क्रैप दाढ़ी वाड़ी लगी हुई थी, मुस्लिम मूछ, और मूछ तो नहीं, दाढ़ी और पूरा लगा हुआ था। तो
ड्यूरिंग द थिएटर में बहुत गर्मी थी उस टाइम, एसी वेसी काम कर नहीं रहा था रविंद्र मंच का। तो मैं परफॉर्मेंस कर रहा था और डायलॉग बोलते बोलते कब मेरी दाढ़ी निकल गई और फिर भी मैं बस डायलॉग बोलता रहा। और थिएटर पे एक हंसी का पूरा माहौल हो गया, पूरे सीन में हंसी का माहौल हो गया। और उस वक्त फिर फेड आउट करना पड़ा, दोबारा से सीन को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। तो वो जी इंसिडेंट में भूलता नहीं कि आदमी इतना थिएटर में आदमी इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि परफॉर्मेंस करते करते दाढ़ी निकल रही है तो बस ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस भी ध्यान दे रहा है वो एक्टर जो है। बिल्कुल। लेकिन वो इंसिडेंट अच्छा था, उससे भी एक अनुभव हुआ कि जिंदगी में ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो उसके लिए अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल कह सकते हैं। टीटू जी, जिस तरीके से रोल जो है, जो एक्टर के लिए एक रोल बहुत मायने रखता है, ऐसा कौन सा रोल है जिसमें आप अपने आप को परफेक्ट मानते हैं? देखिए मेरे अगर दिल की बात करें तो कॉमेडी इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन इनके तो मेरे लिए सारी चीजें अच्छी लगती हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर प्रायोरिटी मेरी रहती है कि मुझे कुछ कॉमिक मिले, कुछ फनी सा मिले, जिससे मैं लोगों को उनके दिलो दिमाग तक उनको हंसा सकूं, उन्हें बिल्कुल। अपने परफॉर्मेंस से खुशी दे सकूं। बाकी तो मैंने कई प्रोजेक्ट किए इसमें नेगेटिव किए हैं, जैसे रंगबाज सीजन 3 में मैं प्योरली नेगेटिव कैरेक्टर किया है। जी एक फिल्म में उसका शूट है, राजहंसा फिल्म का नाम है, उसमें प्योरली मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ। जी तो कहना ही चाहूंगा कि अगर कॉमेडी या कोई भी हास्य कोई परफॉर्मेंस करने को मिलती है तो उसमें मुझे बहुत मजा आता है। बिल्कुल कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो दूसरों को हंसाना ही है। बिल्कुल मान सकते हैं, और ये काम आप हम्म। बखूबी निभाते हैं, ये तो तारीफ करनी पड़ेगी। टीटू जी, जैसे कई बड़ी फिल्मों में आपने काम किया है क्या, और बड़ी बड़ी फिल्में अभी भी आपके पास हैं जिसमें आपने काम किया है, पहचान आपको कौन सी फिल्म से मिली है? कहा जाए तो टर्टल से जब एक्चुअली क्या है, टर्टल फिल्म तो बनी पर रिलीज लेट हुई। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। टर्टल से क्या है कि काफी फेस्टिवल्स में वो चली, तो उससे थोड़ी पहचान मिली। और जब उसको नेशनल अवार्ड मिला, फिर सभी लोगों ने, और फिर संजय मिश्रा भी थे, तो उनका भी कहते हैं ना कि बड़े एक्टर के साथ छोटे एक्टर भी का भी थोड़ा सा नाम हो जाता है या उसको अच्छा काम मिलने लगता है। तो टर्टल को मैं कह सकता हूँ कि उससे मुझको एक अलग सी पहचान दी कि हाँ, ये एक थिएटर से निकल के कैसा बंदा है जो कि इस टाइप की फिल्में, इस टाइप के कैरेक्टर्स कर रहा है। जी तो टर्टल से मेरे को काफी कुछ अच्छी पहचान मिली। वैसे गुड बाय फिल्म मैंने करी है अमित जी के साथ, उससे भी मेरे को काफी रिकॉग्नाइजेशंस मिले हैं। तो मैं कहूंगा कि टर्टल तो मेरी वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म मान सकता हूँ जिससे मुझे लोगों ने सहारा, मेरे परफॉर्मेंस का सहारा लोगों ने। और वैसे एक वेब सीरीज मैंने की है, वो रिलीज हो चुकी है, क्रैश कोर्स। जी उसमें मेरा एक अच्छा खासा कैरेक्टर है, उससे भी मुझे काफी लोगों ने पहचाना, जाना कि हाँ, टीटू वर्मा नाम से एक एक्टर हैं जो ठीक ठीक परफॉर्मेंस कर लेते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। टीटू जी, जैसे कि बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो आपके साथ काम करें, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आया, जो कुछ सीखने को भी मिला बहुत ज्यादा? सबसे ज्यादा मुझे जो सीखने को मिला वो अपने विनीत सिंह जो हैं, अच्छे एक्टर हैं, उनके साथ मैंने रंगबाज करी, तो उनके साथ मेरे काफी सीन्स हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कैमरे के सामने परफॉर्मेंस करते वक्त क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और टेक्निकल चीजें भी बहुत सारी सीखने को मिली। और जब मैं गुड बाय फिल्म कर रहा था तो अमित जी से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं सुनता आता था उनके बारे में, कि वो टाइम भी बहुत पंक्चुअल है जी और हर चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। सेट पे बहुत मतलब होते जोली मोड में, लेकिन अपने करेक्टर में हमेशा रहते हैं। तो इन दोनों एक्टर से मैंने काफी कुछ सीखा। विनीत सिंह जी से एक अलग तरह की चीजें, टेक्निक सीखी, और अमित जी से एक रियल लाइफ में एक्टर को कैसे, क्या आपको क्या डिफरेंस रखना चाहिए एक एक्टर और एक आम आदमी के बीच में क्या होना चाहिए। सेट पे आप होते हो तो कैसे होना चाहिए, और जब आप नॉर्मल एक लाइफ में जाते हैं आफ्टर शूट आपको कैसा होना चाहिए। तो दोनों को बहुत तालमेल समझ में आया कि कैसे हमको बिहेवियर करना चाहिए जब सेट पे होते हैं और जब नॉर्मल लाइफ में होते हैं। तो अमित जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो धीर रहें, गंभीर रहें अपने हर काम को लेके, जी और मस्त रहें, बहुत ज्यादा लोड ना ले, परफॉर्मेंस को लेके बेस्ट टू बेस्ट करने का कोशिश करें। बिल्कुल, ये तो कह सकते हैं कि अमित जी के साथ काम करना बिल्कुल किसी सपने से कम नहीं है, और आप तो कर ही रहे हैं उनके साथ काम। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें, आजकल फिल्में बन रही हैं, सीरियल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्में भी आ रही हैं, नए नए कलाकार आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से सीरियल यहाँ पर बन रहे हैं? देखिए हर एक्टर का जो थिएटर से शुरुआत करता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी यूनिवर्सिटी से, ड्रामा डिपार्टमेंट से पास आउट होके आता है, तो सबकी 90% सभी लोगों की चाह ये होती है कि मैं थिएटर भी करूँ, उसके बाद अपना एक नाम कमाऊं। और नाम कमाने के लिए वो सीधे मुंबई आता है, फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करता है, सीरियल्स में,
टीवी के अलावा फिल्म और वेब, अब तो वेब भी आ गया है। तो जो यंगस्टर से जो नए लोग हैं, मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप जो भी करो, तो अगर थिएटर भी करो तो एटलीस्ट 3 साल आपको, कम से कम 3 इयर्स आपको थिएटर करना चाहिए, जी। और अलग अलग डायरेक्टर के साथ करना चाहिए, ताकि आपको वैरायटी ऑफ एक्टिंग भी समझ में आए, माहौल समझ में आए। उसके बाद आफ्टर 3-4 ईयर आपको लगता है कि जब आपके अंदर से आवाज है कि नाउ मैं अब रेडी हूँ, मैं अब मुंबई जाके अपना काम कर सकता हूँ, तो ये कहूंगा कि पहले अपने आप को मांझ के थोड़ा प्रिपेयर करके आए। ट्रेंड होना जरूरी है। अगर आप ट्रेंड होके नहीं आएंगे किसी भी सेक्टर में, तो आपको सक्सेस रेशो बहुत मुश्किल से मिलेगी या फिर कम मिलेगी। तो ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। एक्टिंग हलवा नहीं है कि कोई भी खा लेगा, नहीं तो सही है। इट्स बहुत अलग सेक्टर है, और सोच समझ के आना पड़ता है, ट्रेंड होके आना पड़ता है। जी बिल्कुल, जैसे तरीके से आपने कहा है आने वाली पीढ़ी के लिए सीख बहुत अच्छी है। अगर पुरानी फिल्मों की बात करें तो वो आज भी कहा जाता है कि पुरानी फिल्मों का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन नई फिल्में भी बहुत अच्छी बन रही है। पुरानी फिल्मों को अगर देखते हुए बात करें तो कौन से रोल में आप अपने आप को देखना पसंद करेंगे? मैं महमूद जी के रोल में। अच्छा, कॉमेडी कह सकते हैं, बिल्कुल जो आपको पसंद है। हाँ, जी बिल्कुल। क्योंकि महमूद जी। महमूद जी ने बहुत सारे करेक्टर्स किए हैं। जी। कॉमेडी के अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे करेक्टर प्ले किए हैं जो यादगार हैं। एक जी। अमिट छाप छोड़ के गए हैं उनके सारे किरदार फिल्मों में। जी। और आपका ड्रीम रोल अगर उसकी बात करें तो ड्रीम रोल आपका क्या रहेगा? क्या करना चाहेंगे अपने ड्रीम रोल के लिए? क्या क्या? करना है ड्रीम रोल की अगर बात करें तो कौन सा होना है? हाँ, एक ऐसा करेक्टर प्ले करूं जिसमें बहुत ज्यादा सीरियस करेक्टर मैं प्ले करना चाहता हूँ, जी। जिसमें सीन को देख के लोगों के आंखों में आंसू आए, और वो सीरियस होना चाहिए, कॉमेडी नहीं होना चाहिए। मेरी दिली इच्छा है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से सीरियल्स में भी हमने आपको देखा है, दर्शकों ने आपको देखा है, कई सीरियल्स में आपने हाँ काम मैम। किया है, बिल्कुल। तो आगे भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, सीरियल है जिसमें आप काम कर रहे हो? एक्चुअली मैम, आफ्टर कोरोना कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कि कोरोना के बाद जब गैप आया बहुत लंबा, तो मुझे जी। लगा कि पता नहीं अब काम कैसे मिलेगा क्या नहीं। तो फिर ये जितने भी अपने पोर्टल्स आ गए, नए नए जो अपने ऐप आ गए, तो इससे क्या सिनेरियो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। मैं ना चाहकर भी मेरा जो रुख था पूरा फिल्म और वेब की तरफ से मेरे पास ऑफर आने लग गए। तो धीरे धीरे वेब और फिल्म और टीवी सीरीज, कमर्शियल टीवी से एड वगैरह मुझे ज्यादा ज्यादा काम मिलने लगा, तो टीवी की कॉल्स आनी मेरी बंद हो गई। पर मेरी दिली इच्छा है कि अगर अभी भी टीवी का कहीं से कुछ अच्छा ऑफर आएगा तो डेफिनेटली मैं करूंगा। वो भी एक्टिंग है, वो भी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस फॉर्मेट का डिफरेंस होता है। फिल्म का कैनवास थोड़ा बड़ा होता है, टीवी का थोड़ा छोटा होता है, पर परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस होती है। बट टीवी में और फिल्म में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। जी एक्टर एक्टर के लिए तो कोई डिफरेंस है नहीं, एक्टर तो वहां भी एक्टर है, और फिल्म करेगा तो भी एक्टर है। मन लगा के दोनों जगह काम करे। तो मेरी दिल इच्छा है कि अगर कोई अच्छा ऑफर मेरे पास आता है टीवी से, तो डेफिनेटली मैं टीवी भी करूंगा। इससे कोई बिल्कुल। गुरेज नहीं है, कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से कहते हैं कि परिवार जो होता है वो एक सपोर्ट होता है, मील का पत्थर साबित होता है, आपके पीछे किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है? देखिए, दिल से बोलूं तो अगर मैं थैंक्स देना चाहूंगा, तो सबसे पहले मेरे गुरु साबिर खान साहब को, जिनके सानिध्य में मैंने सीखा। जी। उसके बाद मेरे मम्मी पापा को, और सबसे आखिर में दे रहा हूँ, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए सपोर्ट था, वो मेरी वाइफ। जी। 2015 में जब उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अब आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, अपने सपने के लिए जाना चाहिए। अगर वो नहीं बोलती तो शायद मैं जयपुर में गूंज के अंडर सारे थिएटर वेटर कर रहा था, या वर्कशॉप्स कर रहा था, या स्ट्रीट प्ले कर रहा था, तो मैं मुंबई नहीं आ पाता, और शायद मेरा मुंबई का ये सपना पूरा नहीं हो पाता। तो मैं थैंक्स देना चाहूंगा, जो मेरा बैकबोन है, मेरी वाइफ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कि मेरी बिल्कुल। जब 1.25 साल की बेटी थी, तब उसको छोड़ के मैं मुंबई आया था स्ट्रगल करने के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना मुझसे ज्यादा सफर मेरी फैमिली ने किया होगा। बिल्कुल। इसलिए थैंक्स मेरे गुरु को, मेरे गुरुजन को, मेरी मम्मी पापा को, मेरी वाइफ को, और मेरे बिल्कुल। जितने भी अच्छे चाहने वाले दोस्त हैं, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल, सपोर्ट तो है जीवन में, वही आगे बढ़ाता है। टीटू जी, एक सवाल और कि आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि कौन कौन से अब आने वाली सीरियल्स हाँ। टीवी में हम आपको देख सकेंगे? हाल ही में मैंने एक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट किया है, इसका नाम है पान पर्दा जर्दा। जी। जियो के लिए, जियो स्टूडियोज का प्रोड्यूसर है, और डायरेक्टर है गुरमीत सिंह, जिन्होंने मिर्जापुर करी है, मिर्जापुर 1, मिर्जापुर 2, मिर्जापुर 3। उनके साथ एक प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया। एक मैंने फिल्म करी है राजहंसा, उसका भी शूट हो चुका है, वो भी रिलीज होने वाला है। एक प्रोजेक्ट और मैंने फिल्म की है, सिर्फ एक फ्राइडे, महेश मांजरेकर सर का।
फिल्म अच्छी है। ये 2-3 प्रोजेक्ट फिल्मों के मैंने कंप्लीट, 2-3 प्रोजेक्ट मेरे पाइपलाइन में हैं जिनकी बात चल रही है और जल्दी उनका शूट भी शुरू। अभी हाल ही में 2 कमर्शियल टीवी सीरीज मैंने किए हैं, वो भी अभी जल्दी रिलीज होने वाले हैं। बाकी जी, तो इंडस्ट्री में बातें चलती रहती हैं काम की, बिल्कुल। और एक अलग टाइप का, एक अलग स्टेज पे एक अलग स्ट्रगल शुरू हो जाता है एक एक्टर का। जैसे जैसे एक्टर ऊपर जाने लगता है वैसे वैसे उसका कुछ अलग है और काम करने के तरीके कुछ अलग हो जाते हैं। उसी प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, चल रही है चीजें। आप सभी की दुआएं हैं, चीजें चल रही हैं और अच्छी चलेंगी। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि आपके जो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको बिल्कुल आपको कामयाबी मिले और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, हमसे बातचीत थैंक यू। करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ आवर की टीम आपको पूरी बधाई देती है। तो आज हमने आपको मिलवाया हमारे खास कार्यक्रम में हमारे सितारे में टीटू वर्मा से, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, कई लघु फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में काम किया है। लगातार वो अपना काम जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। कई फिल्मों में हंसाते भी हैं तो कई फिल्मों में डराते भी हैं। लेकिन आज जब इनसे बातचीत की तो वाकई में अच्छा लगा। तो हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।